नमस्कार दोस्तों, महादेव की कृपा सदा आप पर बना रहे। एस्ट्रोलॉजी या केमिस्ट्री आपके तकदीर बदलने के लिए नहीं है। इसके थ्रू आप अपना सही मार्ग को पहचान सकते हैं, जो सक्सेस की सीढ़ी है। मैं पाम रीडर विश्वजीत अपना शिक्षा और तजुर्बा के अनुसार सदैव आपके साथ हूँ। आइए, एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो आप देख रहे हैं, मतलब इससे पहले काफ़ी केमिस्ट्री का वीडियो देख चुके हैं। अगर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है या फिर ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में शायद ये वीडियो आपका लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। आज मैं जिस हथेली के विषय में चर्चा करेंगे, इसकी उम्र अभी 27 है और इस हथेली के जो भी शुभ अशुभ संकेत है, सारे चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं 3 पॉइंट के आधार पर। वो तीनों पॉइंट क्या क्या है? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हैप्पीनेस के बारे में। ये इंसान जिंदगी में कितना खुशहाल जिंदगी जी पाएगी। दूसरा जो पॉइंट रहेगा, इसका स्वास्थ्य यानी हेल्थ कैसा रहेगा। और तीसरा जो पॉइंट है, जो सबसे अहम है, वह है सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि आज की तारीख में आम इंसान किस तरीके से पैसा आएगा, इस जगह को सही रूप से नहीं चूज कर पा रहा है, जिसके चलते जिंदगी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस इंसान के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? क्या व्यापार होगा या फिर जॉब होगा? अगर बिजनेस के थ्रू ये ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो लाइन कैसा रहेगा? यानी सारे चीज़ सोर्स ऑफ इनकम के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाले हूँ। आते हैं मूल सब्जेक्ट के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे इसके हैप्पीनेस के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात, कोई भी हाथ की लकीर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, हाथ के कॉम्बिनेशन के ऊपर ही परिणाम देते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब है हाथ की लंबाई, हाथ की कलर, उंगलियों की लंबाई, हाथ में रेखा कम है या ज़्यादा है, ये सारी चीज़। तो इस हथेली को अगर देखा जाए तो हथेली के कंपैरिजन में जो उंगली है थोड़ा छोटा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये इंसान ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा फोकस सोचने में है, करने में नहीं है, जो इसके असफलता के मूल कारण है। अब हम एक एक करके बात करेंगे इसके हैप्पीनेस ज़िंदगी में कैसा रहेगा। तो देखिए, हैप्पीनेस को अगर हम देखें तो प्रमुख जो 3 लाइन है, लाइफ लाइन, माइंड लाइन और हार्ट लाइन, इन तीनों की लाइन का कॉम्बिनेशन बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। अगर आप इसकी लाइफ लाइन को बारीकी से देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो तकरीबन राहु की क्षेत्र से है। ये राहु की क्षेत्र है और राहु की क्षेत्रों से ही लाइफ लाइन का स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब है जातक तरह तरह का ख्याल इसके मन में आएगा, किसी भी एक चीज़ में कंसंट्रेट नहीं होगा। दूसरा क्या है, इसको कितना भी मिल जाए लेकिन संतुष्टि नहीं रहेगा। अगर आपके आप में कोई संतुष्टि ही ना हो तो हैप्पीनेस के मामले में ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हालांकि हैप्पीनेस या खुशी एक ऐसा चीज़ है जो खरीदने के तो नहीं मिलता, और मैं जिस चीज़ से हैप्पी हो सकता हूँ शायद वह चीज़ आपके लिए बेकार हो सकता है। दूसरा बात यह भी है कि समय समय पर खुशी का जो सोर्स है वो बदलता जाता है। इसलिए एक आम तौर पर अगर आपके पास ठीक ठाक का मनी आए, यानी सोर्स ऑफ इनकम सही हो, रिलेशनशिप या फैमिली में कोई दरार ना हो, तो हम कह सकते हैं कि इंसान का जिंदगी ठीक ठाक जाएगा। ऐसा परिस्थिति में अगर आपका लाइफलाइन राहु की क्षेत्र से निकल रहा है तो संतुष्टि नहीं रहेगा। इसके चलते जिंदगी में खुशी का बहुत हद तक ना मिलना ही संभव है। दूसरा बात, इस हथेली में जो दिखाई दे रहा है इसका माइंड लाइन, जो कि लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच बहुत गैप है। अगर इस तरह का गैप आ जाता है तो
इंसान बहुत गुस्सेला स्वभाव का हो जाता है, बहुत जिद्दी टाइप का हो जाता है, दूसरे की बात को इग्नोर करने वाला हो जाता है और कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर पाते। तो फैमिली लाइफ में ये थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। अगर हम हॉटलाइन को देखें तो हॉटलाइन को आप अगर इस जगह को देखेंगे तो इस जगह में आपको एक दीप जैसा निशान दिखाई दे रहा है। तो हॉटलाइन में दीप मतलब फैमिली में कोई अड़चन या फैमिली में इसको सही तवज्जो न मिलना, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना, ये चीज़ को दर्शाता है। तो मतलब क्या है, मतलब हैप्पीनेस के मामले में इस हथेली को बहुत पॉजिटिव नहीं कह सकते। दूसरा जो पॉइंट है, हेल्थ इसका कैसा रहेगा। देखिए, हेल्थ के बारे में ये इंसान ठीक ठाक है, फिलहाल ठीक ठाक है, बाद में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में ये नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम तीनों ही मूल रेखा को देखें तो बहुत सारे काट दिखाई नहीं दे रहा है। माउंट में भी कोई बुरी निशान नहीं है, उंगली का लंबाई भी ठीक ठाक है। तो हेल्थ के मामले में ये इंसान ठीक ठाक रहेगा। फिलहाल इसका उम्र 27 है और अभी ये तंदुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आते हैं आपका जो सवाल है, आम इंसान का जो सवाल है, सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा इस इंसान के लिए। तो सोर्स ऑफ इनकम देखने के लिए आपको समूचा हाथ को बारीकी से देखना पड़ेगा। सबसे अच्छा माउंट जो है और उस माउंट में अगर कोई शुभ संकेत बना हुआ है तो उस क्षेत्र में सफलता मिलेगा, यही हमारी सामुद्रिक शास्त्र में कहते हैं। इस हथेली को अगर गौर से देखा जाए तो सबसे अच्छा साइन जो बन रहा है वो आपके निचली चंद्रमा में बना हुआ है। वो ऐसा प्रोमिनेंट एक फिश का साइन है। आप देखने से ही ये पता लग रहा है कि ये साइन कितना शानदार है। और फिश का साइन अगर हथेली में हो तो इसको बहुत शुभ माना गया है। तो ये चंद्रमा के क्षेत्र में है। चंद्रमा क्या है, वाटर यानी जल का प्रमुख आधार है। तो ये अगर पानी से रिलेटेड कोई काम करेगा, जैसे कि फिशरी डिपार्टमेंट हो गया, उसमें नौकरी की तलाश कर सकते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम आते हैं या प्राइवेट सेक्टर में पानी रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं, उस संस्था में नौकरी के लिए ट्राई कर सकता है। अगर इसको नौकरी नहीं मिले, क्योंकि नौकरी मिलने की संभावना बहुत हद तक कम है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके सन माउंट को देखिए। इसके सन माउंट को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो सन माउंट में ये लकीर तो है, लेकिन ये लकीर दो जगह पर बिल्कुल काट है। पहली काट जो है ये तकरीबन 30 साल को दर्शाता है, यानी 30 साल के अंदर इसको नौकरी मिलने में प्रॉब्लम आएगा। दूसरी जो काट लाइन है वो तकरीबन 40 के बाद है, लेकिन फिलहाल इसका उम्र जो है 27 है। तो 27 के एज में हमें सन लाइन पर बहुत अच्छा निशान नहीं दिख रहा है। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ सन माउंट अच्छा होगा तो नौकरी मिलेगा, सन माउंट अच्छा नहीं होगा तो नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में सन माउंट को सबसे अहम बताया गया है। नौकरी के मामले में सन माउंट को सबसे अहम बताया गया है, जो इस हथेली में बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात क्या है, नौकरी मिलने के लिए जो एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, उसके लिए जो मेहनत की ज़रूरत, वो मेहनत ये इंसान नहीं कर पाएगी। ये क्यों? क्योंकि हाथ की कंपैरिजन में अंगूठा या उंगली छोटा है। शनि के क्षेत्र में बहुत शुभ संकेत नहीं है। शनि हमारी मेहनत को दर्शाते हैं। शनि के क्षेत्र में इस तरह का एक टेढ़ा लाइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका पेशेंस भी उतना बढ़िया नहीं है। तो इसी के चलते इसको नौकरी मिलना बहुत हद तक तकदीर में नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल नौकरी मिलने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रहा है। वैसा परिस्थिति में इसके लिए व्यापार ही ठीक ठाक रहेगा। तो व्यापार के लिए कौन सा लाइन ठीक ठाक रहेगा? देखिए, ये वाटर सप्लाई का काम कर सकता है,
कोल्ड ड्रिंक से जुड़ा हुआ बिजनेस कर सकता है, आइसक्रीम से जुड़ा हुआ बिजनेस कर सकता है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसा बिजनेस भी ये कर सकता है। क्यों ये बिजनेस में इसको सफलता मिलेगा? एक तो चंद्रमा की क्षेत्र बहुत अच्छा है, उभरा हुआ है। चंद्रमा की क्षेत्र से एक ऐसा फिश का सिंबल ये भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये जो लकीरें हैं, ये लकीर भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में माहिर बना देता है। अब अगर बिजनेस में सक्सेस मिलना है तो व्यापार का कारक ग्रह बुध का क्षेत्र भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस हथेली को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो बुध का क्षेत्र बहुत अच्छा है। हालांकि इस हथेली में व्यापार का साइन अभी बना हुआ नहीं है, लेकिन बुध का उंगली भी ठीक ठाक है और बुध का उंगली में इस तरह का निशान दिखाई दे रहा है। जैसा जैसा उम्र बढ़ता जाएगा ये जो लकीरें हैं ये लकीर प्रोमिनेंट होता जाएगा। अभी इसका एज 27 है और व्यापार में सफलता तकरीबन 31 के बाद ही इसको मिलने वाला है। अब 31 के बाद क्यों मिलेगा, आप इस जगह को देख लीजिए। लाइफ लाइन के ऊपर इस तरह का एक प्रोमिनेंट साइन है। इस प्रोमिनेंट साइन में भी इस तरह का काट यानी अड़चन आ रहा है। मतलब क्या है, व्यापार स्टार्ट करने में प्रॉब्लम इसको जरूर आएगा, लेकिन अगर कंसंट्रेट कर पाए और जैसा कि मैंने बताया उस हिसाब से अगर वो बिजनेस का लाइन चूज करे तो 31 के बाद इसको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। क्योंकि लाइफ लाइन के ऊपर इस तरह का प्रोग्रेस लाइन आदमी को बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। दूसरा क्या पॉजिटिव साइन है, इसका लॉक लाइन जो है ये लॉक लाइन में भी आपका अच्छा शनिचर की तरफ जा रहा है। मतलब क्या है, ये व्यापार करेगा और व्यापार में इसका तरक्की होगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद। नमस्कार।